सर आज आपका फाइनली एक सॉन्ग जो है अहिर के बेटा रिलीज हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस गाने को लेकर? बस जेल से निकलने के बाद हुआ कि सारे जो ऑडियंस हैं उनकी डिमांड थी कि गाना आना चाहिए और ज़बरदस्त आना चाहिए। तो अरुण बिहारी जी से बातचीत हुआ, उसके बाद उन्होंने लिखा अहिर के बेटा, और इसमें किसी भी तरह की किसी जाति या किसी धर्म, किसी समाज का उपहास नहीं उड़ाया गया है, किन्हीं की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया गया है। और सिर्फ अहिर होते क्या हैं, अहिर होते कैसे हैं, अहिरों की विशेषता क्या होती है, इसको लेकर एक गाना बनाया गया। रोशन सिंह जी का म्यूज़िक था, गाया। और आज बधाई के पात्र सभी जनमानस हैं, मेरे श्रोता समाज हैं, और मैं उनको हमेशा भगवान की तरह मैं पूजता हूँ कि आज वो गाना मात्र 9 घंटे में तमाम रिपोर्ट मारने के बावजूद, बहुत सारे रिपोर्ट उस पे आए हैं उस गाने पे, उसको किस तरीके से रोका जाए, लेकिन तमाम रिपोर्ट मारने के बावजूद वो गाना अभी 1 लाख क्रॉस कर गया है। और एक छोटी सी चैनल पे, मेरा ऑफिशियल है संतोष रण ऑफिशियल, उसी पे, और ऑफिशियल का सब्सक्राइब भी बहुत अप हो गया है। तो जनता इसके लिए धन्यवाद के पात्र। गाने के बोल क्या हैं, ताकि हमेशा से ही जातिवाद गाने भोजपुरी में काफ़ी रहे हैं। मैं चाहूँगा कि 2 लाइन आप इस गाने के बोल गाएं। हाँ, गाने के बोल ऐसे, गाने का टाइटल है अहिर के बेटा, लेकिन मुझे साजिश करके जो कुछ विरोधी ताकतों के द्वारा जेल भिजवाया गया था, तो वही मैं जेल से बाहर आया तो मैं उन लोगों को बताया कि जेल भेजो या सेल कराओ, कुछ भी करो, मैं सच के लिए मैं बोलता रहूँगा, क्योंकि हम अहिरान हैं और मेरा कभी भी स्वाभिमान है वो झूठे लोगों के सामने झुकेगा नहीं। तो वही मैंने गाना गाया था, हर की जेल भेजाओ चाहे सेल कराओ, चाहे बांध दे हाथ कड़ी, हो जेल भेजाओ चाहे सेल कराओ, चाहे बांध दे हाथ कड़ी, हई अहिर के असली बेटा मोछ पर फर्क ना पड़ी, हई अहिर के असली बेटा मोछ पर फर्क ना पड़ी। संतोष जी, ये बताइए, भोजपुरी इंडस्ट्री में जातिवाद को लेकर काफी ज्यादा विवाद चलता रहता है। लोग कहते हैं कि कलाकार की कोई जाति नहीं होती, और कई तरफ से ये भी सुनने में आया कि अब भोजपुरी में जातिवाद गाने नहीं बजने चाहिए। तो आप जातिवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? देखिए, चिकनी चुपड़ी बातें मुझे कहना नहीं आता है। लोग भले बोलते हो कि कलाकारों की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन मैं एक कलाकार हूँ जो बोलता हूँ कि मेरी जाति है, मैं अहिर हूँ, और ये मेरा स्वाभिमान है। हाँ, अहिर हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी समाज का, किसी जाति का, किसी धर्म का अपमान करूँ। मेरी जाति, मेरे संस्कार, मेरे जाति के जितने भी लोग हैं वो हमें सिखलाते हैं कि अपने जैसे सबको समझिए, सबका सम्मान कीजिए, किसी का अपमान नहीं कीजिए। ठीक मैं वैसा ही करता हूँ। मैं विरोध उनका करता हूँ जो हमारी जाति का अपमान करते हैं, वरना सभी हमारे जैसे हैं और सभी हमारे भाई हैं, कोई मेरे से अलग नहीं है। लेकिन जो लोग चिकनी चुपड़ी बोल देते हैं कि कलाकारों की जाति नहीं होती है, ये सिर्फ कहने के लिए होता है उनका, बल्कि उनके मानसिकता में तो होता ही है कि जाति होती है। जाति व्यवस्था आज से है, ये बहुत विद्वान लोग बनाए हैं। वर्ण जाति आज की थोड़ी चीज़ है। तो मुझे गर्व है, और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं अहिर हूँ, और तब मैं कलाकार हूँ। क्या मान सकते हैं संतोष जी कि आने वाले दिनों में भोजपुरी इंडस्ट्रीज का नाम बदलकर जाति विशेष का कोई नाम दे दिया जाएगा, ताकि जिस तरह से जातिवाद के गाने आ रहे हैं? नहीं, जातिवाद के गाने जो गाते हैं, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। मैं अपने समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ और अपने समाज की विशेषता को बतलाता हूँ। जातिवाद वहाँ से कह सकते हैं कि जब आप अहिर हैं, या आप राजपूत हैं, या आप भूमिहार हैं, या ब्राह्मण हैं, या SC ST हैं, OBC किसी भी समाज से, या मुस्लिम हैं, तो अपने अलावे बाकी जो धर्म के लोग हैं, या बाकी जाति के लोग हैं, बाकी समाज के लोग हैं, उनको अगर आप अपमानित महसूस कराते हैं,
वैसे शब्द अगर आप गाते हैं तब जाकर के उसको जातिवादी सॉन्ग कह सकते हैं। बाकी हम जैसे हम हिंदुस्तानी हैं, तब हम हिंदुस्तानियों के लिए भी तो गाना गाते हैं ना, है? हमारा हिंदुस्तान सबसे प्यारा है, तब तो पाकिस्तान कह सकता है कि ये राष्ट्रवादी सॉन्ग गा रहा है। तो उसके नज़र में है ऐसा। हम भाई अपने देशभक्त हैं। अगर बात आती है जातियों पे, तो मैं अपनी जाति के लिए, हमारी जाति की विशेषता क्या है, उनको खुश करने के लिए गा रहे हैं। हाँ, किन्हीं की अपमान तो नहीं कर रहे हैं ना। तो इसको जातिवादी जो गाते हैं वो गाते रहें, उनसे मेरा कोई तकलीफ या कुछ नहीं कहना, बस इतना ही कहना है कि जातिवादी अगर आप गाते हैं किसी के अपमान करने के लिए तो ऐसा ना करें। आप जिस जाति जिस समाज से हैं वो समाज एक सम्मानित समाज है, वो धर्म एक सम्मानित धर्म है। आप उन्हीं की विशेषता बताइए ना, उन्हीं की विशेषता लोगों के बीच रखिए। हर जाति हर समाज की एक अलग विशेषता होती है, अपनी खूबी होती है। अश्लीलता के खिलाफ एक मुहिम चली हुई है संतोष जी, और मतलब काफ़ी लोग इसमें अश्लीलता को बचाने, अश्लील गाने को विरोध करने में लगे हुए हैं, जैसे मगहिया जवान है, सब जितने भी हैं, तो उनके बारे में हम क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मगहिया जवान मेरा नाजायज औलाद है। अब उसके बारे में क्या कहना है, बच्चा है, बाल बच्चा है, अगर बदमाश हो गया है तो क्या कह सकते हैं। मगहिया जवान करके 2016 में मेरा एक एल्बम आया था जो बड़ा हिट हुआ था, उसी का टाइटल चुरा करके वो किया। उसको नाजायज औलाद में इसलिए बोल रहा हूँ, उसको मैं अपना औलाद भी बोल सकता था, लेकिन अच्छा कर्म करेगा तब तो बोलेंगे, हैं? वो कलाकारों को गलियाता रहता है झूठी पब्लिसिटी पाने के लिए, 2 पैसा कमाने के लिए। तो अश्लीलता वश्लीलता कुछ नहीं है। ज़्यादा मीठा खाइएगा फिर भी हानिकारक है, डायबिटीज हो जाएगी, उसके लिए नमकीन भी जरूरी है। संतोष जी, एक और सवाल करना चाहेंगे हम, जैसे कि जिस तरह से जाति विशेष गाने आ रहे हैं, तो क्या हमें गाने पे ऊपर टैग में लिखा होगा तो मिलेगा आने वाले दिनों में विशेष, या इसी जाति के लोग सुने, जैसे अगर अहीर गा रहे हैं या अहीर जाति के ही लोगों के लिए है, या फिर राजपूत गा रहे हैं तो राजपूत जाति के लिए भी है, या फिर ब्राह्मण अगर गा रहे हैं तो सिर्फ विशेष ये इसे ब्राह्मण ही करके सुने? क्या हमें आने वाले दिनों में जिस तरह से जातिवाद बढ़ता जा रहा है तो देखने को मिल जाएगा गानों में नोट करके? आप ये बताइए, बिहार के मुख्यमंत्री जब कोई स्पीच देते हैं तब ये तो नहीं होता है ना कि हाँ ये सिर्फ बिहार वासी ही सुने। जब भारत के प्रधानमंत्री जब कोई स्पीच देते हैं तब ये तो क्लियर नहीं होता ना कि हाँ इसे सिर्फ भारतीय ही सुने। ये तय करना है जो सुन रहे हैं। अगर उनको हट होगी आपकी गीत संगीत से, आपकी बातों से, तो जाहिर सी बात है कि आपके घर के आदमी भी आपका विरोध करना शुरू करेंगे। अगर उनको हट अगर नहीं होगा तो वो सुनेंगे, वो एंटरटेनमेंट करेंगे, एंटरटेन करेंगे खुद। इसमें ऐसा थोड़ा है कि हाँ जैसे आप दर्शकों को आप बांटिएगा, वो भगवान है हमें से, चाहे जिस भी जाति से हैं, जिस भी समाज से हैं। अच्छा संतोष जी, ये जातिवाद इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि लोगों का कहना है कि इन भोजपुरी सिंगरों की वजह से आपस में बहुत ज़्यादा विवाद हो जाता है। जो गांव देहात में लोग हैं वो जाति को लेकर इतना सीरियस हो जाते हैं कि गोली तक चल जाती है, मारपीट हो जाती है। लोगों का कहना है कि ये सिंगर गा के तो बिल में छुप जाते हैं, कभी लोकल एरिया में आकर देखें कितना बड़ा दंगा होता है। तो यहाँ पर संतोष जी को क्या लगता है कि ये बबुआनी या फिर अहिरानी पंडितानी ये सब सही है? देखिए, जातिवाद पे विवाद हो जाना ये गलत बात है। बाकी अगर अपनी अपनी जाति को आप समर्थन कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना। संतोष रेणु तो एक छोटा सा तिनका है। अभी हमारे मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय, मैं उनका सम्मान करता हूं, या हमारे बड़े भैया तेजस्वी यादव जी, या जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं जो उस जगह पे उस मुकाम पे हैं, आज जातीय जनगणना की बात हो रही है। और ये खुशी की बात है कि 1931 के बाद 91 साल के बाद जातीय जनगणना फिर शुरू हो रही है। ये तो खुशी की बात है। अपनी अपनी जाति का, आप जिस जाति से प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस जाति का, वहाँ पे कोशिश कीजिए ना कि आईएएस पैदा हो, आईपीएस पैदा हो। क्या हमारा समाज विकास नहीं करेगा? लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तो अपनी जाति के बारे में बात नहीं करेंगे, अपनी जाति की विशेषता बताएंगे नहीं, और दूसरी जातियों पे कमेंट करना शुरू कर देंगे। और अगर कोई अपनी जाति की विशेषता बताएंगे तो उसको जातिवादी कह करके उसका मुंह बंद करना शुरू कर देंगे। ऑडियंस की तरफ से हम सवाल करना चाहेंगे, आखिर सिंगर जातिवादी क्यों? भैया हम जिस जाति से हैं
तो उसको गानों के माध्यम से इतना प्रचार प्रसार करने की जरूरत क्या है? आप चले जाओ, बॉर्डर पे जाओ, वहाँ पे अपनी जातिवाद दिखाओ, वहाँ पे लड़ो, दुश्मनों को मारो, लेकिन ये जातिवाद आपस में फैलाकर एक कलाकार क्या साबित करना चाहते हैं कि भैया हम जिस समाज से हैं उसके झंडे हम ढो रहे हैं और ऐसे ही गाने होने चाहिए, और भैया बाकी समाज से लड़ो चाहे जो भी करो, उसका हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, अक्सर ऐसा माना जाता है कि जो आपके सीनियर जो भी करते हैं, जिस रास्ते को दिखाते हैं, उस रास्ते को अक्सर उनके जो पीछे पीछे जो चलते हैं उसी रास्ते को अपनाते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में जातिवाद की जो चीज़ें हैं, जो हमको तो नहीं पता जातिवाद क्या होता है, लेकिन बड़े भैया पवन सिंह जी ने एक गाना गाया था कि 16 बरिस के समनमा हो कैले जादू जी ने मन। तो 16 बरिस के समनमा हो जिस संदर्भ में कह रहे थे, 16 बरिस के समनमा हो कैले जादू जी ने मनमा, बचने के लिए तो ये भी कह सकते हैं कि हाँ किसी माने सामान के बारे में हम कह रहे थे, लेकिन सच्चाई है कि वो किसी लड़की के बारे में कह रहे थे। 16 साल की लड़की के साथ अगर कोई जादव जी अगर मिसबिहेव करता है, मतलब क्या जादव जी ऐसा होता है कि किसी नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करता है? आप यादव जी के कैरेक्टर को आप क्या दिखाना चाहते हैं? तब जाकर के मैंने कहा कि नहीं, यादव जी वैसे नहीं होते हैं। यादव जी की विशेषता, यादव जी की खूबियां क्या होती है, मैंने बताया। आप हमारी यादव कम्युनिटी को आप गलत दिखाने की कोशिश करेंगे, तब हम तो बताएंगे ना भैया कि हाँ हम कौन हैं। आप क्या कह सकते हैं कि हाँ 16 बरिस के समानमा हो के लिए राजपूत भाई ने मना? आप कहेंगे क्या जादव जी इतने बुरे होते हैं कि संविधान और कानून और अपनी मर्यादा को भूल जाते हैं? हमारे घर में भी बेटी बहनें हैं और हमें भी उसका ख्याल रहता है। तो जो हमको बताया गया, जो सिखाया गया बड़े भाई के द्वारा, हम कर दिए। वो गलत अर्थ में बताए लोगों को, जादव जी की बुराइयां बताना शुरू कर दिए। तो हम अपनी जो यादव समाज है उसकी विशेषता क्या खूबियां होती है वो बताना शुरू कर दिए। पवन सिंह जी से पहले कोई जातिवाद गाना नहीं आया था? हम तो नहीं सुने थे। कब आया था ये गाना? ये गाना करीब करीब लगता है कि 2008 या 9 का गाना है। हाँ जी सर, अभी आपने कहा कि जैसे कि आपने कहा कि पवन जी ने ऐसा गाना गाया जिससे यादव कम्युनिटी को नीचा दिखाया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपकी बात कर दूंगा और कहूँगा आपसे, बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जो यादव कम्युनिटी से आते हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं। उन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो उन लोगों ने बहुत सारे ऐसे गाने गाए हैं। लाइक मैं नाम भी लेना चाहूँगा, लेना तो नहीं चाहता लेकिन मैं नहीं बिल्कुल बिल्कुल लीजिए। कि उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे गाने गाए हैं, जैसे लाइक अहिरा कर दी गहिर, और पता नहीं यादव जी रंग है चोली, यादव जी पता नहीं क्या। तो उन सारे सिंगर को आप क्या कहना चाहेंगे? पवन सिंह से पहले गाए थे कि पवन सिंह के बाद गाए? पवन जी के बाद भी बहुत सारे बाद लोग गए ना, हैं और पहले भी वो बहुत सारे लोग। वो खुन्नस में गाए। जी क्या अगर इसका मतलब जातिवाद स्टार्ट किया है? पवन सिंह जातिवाद स्टार्ट किए, और पवन सिंह जातिवाद स्टार्ट किए, वो हीरो को अब गलत दिखाना शुरू किए, तो हम तो बताएंगे ना कि नहीं भैया हम खाटी अहिरान हैं, और 16 साल की लड़की का किसी तरीके से शोषण करना हमारे कैरेक्टर में नहीं होता है। हम भी जानते हैं कि किस मर्यादा में मुझे रहना है और सीमाएं क्या होती है। लेकिन पिछले 7-8 साल से तो नहीं आ रहा है गाना पवन सिंह जी का तो जातिवाद। नहीं आ रहा है तो जैसे नहीं किसे आ रहा है, बबुआन पे आ ही रहा है, बहुत सारा चीज परोसा जा रहा है। तो हमें वो याद आती है वो चीज़ें कि भाई हम जब सुने उस चीज़ को, हम जब कैपेबल हुए कि नहीं भाई अब हम अपनी समाज की लड़ाई लड़ सकते हैं, तो हमने लड़ना शुरू किया। तब हमारे विरोधी जो लोग हैं सब लोग मिल करके और हमको जेल भिजवा दिए, ताकि संतोष रेणु यादव को कैसे तोड़ो, इसके मनोबल को कैसे तोड़ा जाए। हमनी के मनोबल के जब भाई से नहीं तोड़ पाता है तो यही लोग तोड़ देंगे। तो सिर्फ आप सर पवन सिंह को ही टारगेट क्यों करते हैं? क्योंकि आप पवन सीनियर सिंह को कलाकार टारगेट हम कहाँ कर रहे हैं? कहीं ना कहीं आपने पवन सिंह आप को जेल टारगेट, गए थे, उसके बाद भी आपने कई बार चर्चा की है कि पवन सिंह जी ने करवाया है, इस टाइप से माहौल बना था यूट्यूब पे। कहीं का आप उन्हें बड़े भैया भी बोलते हैं। अरे तो बड़े भाई तो हैं ही, तब तो उनके नक्शे कदम पर चल करके हमें शुरू कर दिए। उनको बड़े भाई नहीं मानते तब उनके गीत को हम इग्नोर कर देते। बड़े भाई तो है ही ना, वो हैं। अच्छा, एक और सवाल आपसे ये रहेगा संतोष जी कि आपने एक वीडियो में कहा था कि विशेषकर यादव जाति को दबाया जाता है,
तो मैं कहूँगा कि अगर यादव जाति को दबाया जाता तो आज दिनेश लाल यादव जी, रघुआ जी को जुबली स्टार का ओहदा नहीं मिलता, सुपरस्टार खेसारी जी को ट्रेंडिंग स्टार का ओहदा नहीं मिलता। तो क्या आपको लगता है अभी भी यादव जाति को दबाया जाता है? यादव जाति को दबाया जाता है तब ना दिनेश लाल यादव जी को देख रहे हैं कि चंदौली में एक निशा यादव, बहन निशा यादव को पुलिस की बेल्ट से मारते मारते जान मार दिया गया, और इस सच्चाई को छुपाने के लिए उनकी डेथ बॉडी को उनके ही घर में पंखे में लटका दिया जाता है ताकि लोग जाने कि ये सुसाइड कर लिए। और वहां पे भी दिनेश लाल यादव जैसे मूर्ख व्यक्ति, जो यादव होकर के बहन निशा यादव की हत्या हुई, और ये दिनेश लाल यादव जा करके वैसे ताकतों के सामने झुक जाता है और अपने समाज की चीख को भूल जाता है, अनदेखी करने का काम करता है। तो उस दिनेश लाल यादव को हम कहेंगे हैं? वो भी अपने समाज से आते हैं। हमारे समाज से आते हैं, इसका मतलब क्या? हमारे समाज से तो कंस भी आते थे, तो हम कंस को सपोर्ट करें क्या? हमारे समाज से कंस भी आते थे तो हम कंस को सपोर्ट करें? लेकिन गाने तो कंस के ही जिस तरह से पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं, आपसी समन्वय समाज का बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। कहाँ है आपसी समन्वय बिगाड़ रहे हैं? हम किसी, आप बताइए ना कि हमारा जो गाना है 1 लाख कुछ व्यू चला गया 9 घंटा में, तो मतलब उस सब लोग माने सामाजिक समन्वय को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो खाली हमने ना सुने हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं कि लोग जब 1 मिलियन जब व्यू होता है गाना का, तब 10,000 15,000 उसका लाइक मिलता है। आप लोग तो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, समाज के चौथे स्तंभ में, लेकिन मेरा गाना 1 लाख व्यू में ही 20,000 लाइक है। आप समझ सकते हैं कि 20,000 आईडी से मुझे लाइक किया गया, मतलब लोगों ने कहा कि नहीं बेटा संतोष आप सही हो। हमारी पब्लिक जो कहेगी हम करेंगे। पूरे यादव जी लाइक किए, सब लोग लाइक किए हैं, कमेंट में सिर्फ यादव यादव यादव। ये चलते यादव यादव आ रहा है कि बाकी लोग जो हैं, बाकी लोग को लग रहा है कि भाई हम इसको क्या कहें, बोल तो दिया है सही, गा दिया है सही, और हम लोग इसका विरोध करते हैं। तो कहीं ऐसा नहीं कि कमेंट करें तो हमारे ही जाति के लोग हमको गलत बोलना शुरू कर दे, तो वो लोग डर के हमारे कमेंट नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा संतोष जी कि गानों के माध्यम से जिस तरह से अपनी कम्युनिटी के झंडे आप हो रहे हैं, आने वाले दिनों में आप राजनीतिक में अपना रुख अपनाने वाले हैं, तभी से आप अपने जाति को काफ़ी प्रेरित करते हुए जा रहे हैं कि भैया हमारे जो गाने हैं वो हमारे यादव समाज के लिए, इसलिए हम राजनीति में भी आने वाले हैं, तो हमें सपोर्ट करो। ऐसा तो नहीं हो सकता फ्यूचर प्लानिंग कुछ आपकी चल रही है? देखिए फ्यूचर प्लानिंग कुछ पता नहीं होता है, लेकिन इतना पता है मुझे कि मैं नेता हूँ, मैं नेता हूँ और आप सब नेता हैं। जो लोग अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो लोग अपने घर का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो नेता हैं। यहाँ नेताओं को दूसरी बातों से समझा दिया जाता है कि जो चुनाव लड़ेंगे वही नेता होंगे। ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे एक महिला पत्रकार आई हुई हैं, बहुत गर्व होता है मुझे, बहुत गर्व होता है कि हम सब के बीच में एक महिला पत्रकार हैं, और ये पत्रकारिता के माध्यम से इतना आगे बढ़ रहे हैं, तो ये भी अपने घर की नेत्री हैं। कलाकार को समाज का आईना कहा जाता है, और उनके जिस तरह से गाने होते हैं समाज को प्रेरित करती है, हर कम्युनिटी एक दूसरे से मिल के रहती है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि हम अगर गाने हमेशा से किसी एक कम्युनिटी बेस को अगर आधार मानकर गाएंगे तो समाज के जो वैसे लोग हैं, जो आपसी समन्वय बिगड़ेगी, और फिर आने वाले दिनों में जो समाज का माहौल है वो काफ़ी बिगड़ सकता है, और ऐसे इसकी जिम्मेदारी कलाकारों की हो सकती है। मुझे माफ़ करेंगे, कला को समाज का आईना कहा जाता है और कलाकार को उस आईना का प्रतिबिंब कहा जाता है। अब जो बात जो है कि सामाजिक समन्वय बिगड़ेगी, हमें नहीं लगता है कि सामाजिक समन्वय बिगड़ेगी। हर समाज में प्रबुद्ध लोग हैं, और जो प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो इस बात को भली भांति जानते हैं। हाँ, कुछ है जो विक्षिप्त अवस्था के लोग हैं, तो वो तो कुछ भी कहिएगा तो वो आपके पीछे पड़ जाएंगे। ऐसा नहीं लगता आपको संतोष जी कि अगर यादव जी के घर में अगर कोई गाना बज रहा है यादव समाज को, उसी के बगल में अगर किसी राजपूत का घर है या फिर उसी के बगल में पंडित का घर है, तो ये हम यह कह रहे हैं भैया कि ये जो हमारा गाना बज रहा है हमारी कम्युनिटी को बेस कर रहा है, फिर वह उससे भी ज़्यादा लाउड अपने राजपूत के गाने बजाकर उसको तंग करेंगे, तो ये नहीं लगता कि यह समाज को बिगाड़ने का काम कलाकार कर रहे हैं जातिवाद गानों से? अगर ऐसी बातें हैं तब तो फिर ये मनोज तिवारी जी को नहीं गाना चाहिए था। मनोज तिवारी जी हैं, पवन सिंह जी हैं,
ये लोग जो हमको जो माहौल दिए उस माहौल को हम कर रहे हैं। हमरो गांव में एक बारी मार हो गल अच्छा, यही गाना पर कौन गाना पर? ये यादव बहुआन टोली में मनोज बाजत तिवारी रहे। जी अश्लील गाने नहीं गाए। मनोज तिवारी असली गाना नहीं गाए हैं? ये चंपा चमेली जूही अलवेली नैना मिला के कहाँ जात बड़ो? ये चंपा चमेली का है? फूल है का? बेबी बियर पी के मैंने क्या चाहते हैं वो कि उनके घर की बेटियां बियर पीती होगी? क्या सभी के घर की बेटियां बियर पीती है? वो क्या समझ रहे थे? और बियर का माहौल आज बिहार में बंद कर दिया नीतीश कुमार जी। अगर बियर अच्छा होता तो मुख्यमंत्री महोदय बंद करते, और आप उस समय बेबी को बियर पर नचा रहे थे। संतोष जी जैसा माहौल बबुनी ही हाई वोल्टेज वाली करंट मारे, लड़की के जन करंट मारती है जी? ट्रांसफार्मर है क्या लड़की है? संतोष जी जैसा माहौल आप बता रहे हैं और जैसी बातें आप बता रहे हैं कि मनोज तिवारी जी, पवन सिंह जी और ये वो फलाना जो भी, तो जैसा माहौल बिगड़ा हुआ आप बता रहे हैं, तो उसको ठीक करने के बजाय आपको ऐसा नहीं लग रहा आप उसको और बिगाड़ रहे हैं? नहीं, हम ठीक कर रहे हैं उसको। वो यादव समुदाय को गलत बता रहे थे। 16 बरिस के समनमा हो के लिए जादव जी ने मनमा। हमने कहा नहीं भैया, यू आर रॉन्ग हेयर, आप यहाँ गलत हो, आप यादव समाज को अपमानित कर रहे हो आप। तब जाकर के हमने कहा कि नहीं, यादव समाज ऐसे होते हैं, जेल भेजाओ चाहे सेल कराओ चाहे बांध दे हथकड़ी, यही के असली बेटा मुझ पर फर्क ना पड़ी। मैंने कहीं भी किसी जाति या किसी कम्युनिटी, किसी समाज, किसी धर्म का अपमान किया? आप सुन सकते हैं गाने को, मैंने कहीं नहीं किया।